हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन का टॉपिक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसको है? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा पार्टिकल होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉलिड होता है। यानी ग्लूकोज और सुक्रोज ये दो सॉलिड मिलाते हैं तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है और सुक्रोज का 342। तो ग्लूकोज का मोलर मास कम है तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा आएगा, और सुक्रोज का मोलर मास ज्यादा है 342 तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू लो आएगा। क्लियर? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आता है डायल्यूट सॉल्यूशन का 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रॉल्स लॉ से ही आएगा। तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट वाटर रहते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है। सॉलिड डालेंगे नॉन वोलेटाइल सॉलिड तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे चला जाएगा। -1 जाए, -2 जाए, -1.5 जाए, कुछ भी जाए लेकिन 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। वाटर अगर सॉल्वेंट लेते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम सॉलिड डाल देते हैं तो उसका 100 से ऊपर चला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में रॉल्स लॉ का इस्तेमाल किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार क्या होता है? पहला हम लोग लिखते हैं नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solid। यानी P naught A vapor pressure pure solvent है, ये PS vapor pressure of solution divided by vapor pressure of pure solvent is equal to XB। X क्या है? mole fraction of the solid, यानी solid का ये mole fraction आपका है। अब आता है कि ये हम लोग dilute solution के लिए पढ़ते हैं। dilute solution किसको बोलते हैं? जिसमें solid का अमाउंट कम हो। तो dilute solution में हम लोग क्या कर सकते हैं? mole fraction पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं NB by Na plus NB। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में NB वेरी वेरी लेस देन Na, तो हम लोग इसमें नेग्लेक्ट कर सकते हैं नीचे से, डिनोमिनेटर से NB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इक्वल क्या हो जाएगा? NB by Na। ये नेग्लेक्ट तभी कीजिएगा जब सॉलिड का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कम है। सॉल्वेंट का मास देख लीजिए और सॉलिड का देखिए कम है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका P naught A minus PS by P naught A। ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन। अब हम लोग NB तोड़ते हैं WB by MB और Na को WA by MA। ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P naught A minus PS को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर क्वेश्चन में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो P naught A को इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके P naught A minus PS का वैल्यू निकालिएगा। लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू ये है आपका WB by MB MA by WA। इसमें ये है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड क्वेश्चन में पूछता है तो मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड इधर कर दीजिए WB और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए P naught A minus PS by P naught A, और यहाँ पर क्या है? WA और ऊपर है MA। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो कहलाएगा वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड कहलाएगा। इससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल सकते हैं। जहाँ पर WB क्या है? वेट ऑफ सॉलिड। MA क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक्सप्रेशन से आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर से मॉलिक्यूलर वेट, इस एक्सप्रेशन से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड आपका निकल जाएगा। ठीक है? तो ये हम लोग फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड फोर्थ एक एक वीडियो में एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।